नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और टाइम देखिए 9:30 हो चुके हैं और सुबह का जो ब्रेकफास्ट वगैरह वो हो चुका है हमारा। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। ये गुड्डू यहीं पे ही है, ईशू गई हुई है स्कूल। ईशू का है, गुड्डू की छुट्टी पड़ गई है। गुड्डू को तो अब दीपावली के बाद जाना, वो कर दी अपनी पढ़ाई बैठ की वो करने के लिए। और इधर देखिए मम्मी भी आ गई थी सुबह ही सुबह, और मम्मी ने भी नाश्ता नुश्ता कर लिया है आके नहा धो के। सुबह ही इसके पापा गए थे उधर कृष्णा के पास, तो सुबह ही ले आए थे जब ईशु को छोड़ने गए थे, क्योंकि फिर दूर भी तो है बहुत। कल भी बस ये कह तो रहे थे जाने को, फिर गए नहीं, पता नहीं। फिर यहाँ तो गए थे मकान का, तो कल ये फिर इधर तो ही आ गए, मुझे था जाएंगे, फिर कहने लगे कि ना मैं गया नहीं, कुछ काम आ गया होगा, फिर आ गए थे वहाँ पे। और बस फिर ईशु को लेनी, जब लेन गए ईशु को, फिर बाइक नहीं थी, पूरा पैदल ही लाए थे। तो ज़्यादातर पैदल फिर लाना ही है जाकर, तो इसलिए नहीं जाया जाता। और बस मम्मी आ गई थी, हमारे भाई नहीं आया जाता इतनी दूर पैदल, कहाँ जाया जाए, सोच समझ कर जाना पड़ा है वहाँ तो। मेरे पास भी नहीं जाया जाता, बहुत दूर पड़ा है। तो यहाँ पे बस नाश्ता हो गया। अभी देखिए मैं अपनी किचन समेटूंगी, किचन ऐसे ही पड़ी सारी फैली हुई। बाकी कल सफाई कर दी थी किचन की, लेकिन अभी ये जो डेली की सफाई वो करनी बस मुझे करूँगी। और इधर मुझे लगानी मशीन के 3 दिन के कपड़े हो रहे। और देखिए कुर्सी पूरी भरी पड़ी। और मुझे ये यहाँ के क्या है, ये पर्दे नहीं, ये सोफे के कवर भी धोने। तो पहले ये धोंगी, ये वाले जो रोज़ के पहनने के, इन्हें धो के फिर आज कपड़ों का ही काम निपटाऊंगी ज़्यादा। तो ये करूँगी थोड़ी थोड़ी करके। कमरे हो गए, रसोई होगी, बस आज यहाँ का कर दूँगी। ऑफिस रह गया, और बाथरूम वगैरह भी मैंने कर दिया सुबह ही आज साहब। बस ऑफिस रह गया और ऊपर का रह गया, तो वो कल करेंगे। कल है संडे, इसके पापा की कल छुट्टी है, तो वे मिलकर करवाऊँगे। ऑफिस में मैं जब भी करूँगी जब मैं फ्री होंगे, इसलिए। और अभी मुझे मशीन लगानी थी, मशीन की वेट कर दी मैं सरफ की। सरफ ख़त्म हो गया, मेरे ध्यान नहीं रहा था मंगाना सुबह। और अब लेने गए मैं, लेकर आएंगे जब मैं मशीन लगाऊंगी। बस कर लेती हूँ अपना, लगती हूँ धीरे धीरे। अभी तो साफ़ सफाई सारे की ऐसे ही पड़ी, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर में सब सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बस मैं लग गई हूँ ये कवर वगैरह उतारने में। पहले जो सामान पड़ा है वो उठा दूंगी सारा। और यहाँ गुड्डू और इसकी माँ जी दोनों देखिए कुछ कर रही क्या, वो एक जो मंगाया है ना, वो बोर्ड सा है जिस पर लिखते हैं, तो उस पर वो अपनी माँ जी को पूछ रही कि माँ जी इस पर कुछ लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया, तो वो खुश हो रही कि माँ जी ने लिख दिया है, माँ जी को लिखना आता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने ये पर्दे उतार दिए, और इनको धोना है, पर्दे भी उतारूंगी और जो ये सोफे के कवर है ये भी उतारूंगी। एक एक करके धो रही हूँ, पहले रूम के धोए फिर यहाँ के, क्योंकि एक साथ तो सारे नहीं हो पाएंगे, तो एक एक करके करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे आज ये सोफे हटा के मुझे झाड़ू भी लगानी है और धोना भी है अच्छे से, क्योंकि जो ये डोर है हमारा, इसके नीचे से धूल भी आ जाती है काफ़ी, और जो ये विंडो ये भी साफ़ करनी। तो यहाँ पे मैं कवर उतार रही हूँ, कवर उतार के डाल दूंगी मशीन में, उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी इनको हटा के सोफों को। और इधर जो कपड़े धुल गए हैं, मतलब जो पहनने वाले रोज के कपड़े धुल ही गए हैं, क्योंकि 2-3 दिन के हो रहे, काफ़ी सारे कपड़े हो गए। इनको मैं अब निकाल लूँगी, पानी में निचोड़ लूँगी जाके। और जब तक ये जो कवर हैं और पर्दे हैं ये धुल जाएंगे, इनको डाल दूँगी। बस जो रह गए हैं वो डाल दूँगी, एक बार के रह गए शायद पहनने वाले, अलग अलग ही करके धोती हूँ, क्योंकि ये पर्दे वगैरह तो गंदे ही हुए रहते हैं। फिर रोज़ के कपड़े पहले धो के, फिर जो सर्फ बच जाता है उसमें पानी डाल के, सर्फ डाल के, फिर ये डाल देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी डाल के ही डालती हूँ कहीं ये पर्दे वगैरह, जिससे कि अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये धुलते नहीं। और यहाँ मैंने पर्दों को बांध दिया है ऊपर से, जिससे ये जो इनके छल्ले हैं ये फिर ख़राब नहीं होते अगर बांध के धोते हैं। ऐसे ही धोती हूँ मैं हमेशा। तो थोड़ी सी, वैसे मुझे कोई रस्सी वगैरह नहीं मिली थी, तो यहाँ पे एक मैंने कपड़े की कत्तर सी ली, उससे ही बांध दी है। और ये बस डाल दूँगी मशीन में धो के, और डाल दिए बस, जो धुल गए थे कपड़े वो सारे।
तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े जो धुल गए हैं, बस वो मैं निचोड़ दूँगी, पानी में निकाल दूँगी। बाकी पर्दे वगैरह भी जब तक धुल जाएंगे तो पहले कपड़ों का ही कर लूँगी। जब तक आंटी भी आ गई थी मैं बर्तन वगैरह करने लगी थी, क्योंकि कपड़े थे ज़्यादा। तो मैं भी देखिए पूरी फटाफट लगी पड़ी है, और कमर की हालत तो खैर ख़राब हो ही रही बहुत। लेकिन जब मेरा तो यह है कि काम में लग जाती हूँ, फिर नहीं मैं देखती कि क्या हो रहा। भले ही बाद में चाहे मुझे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन जब करती हूँ फिर तो ये रहता है कि कर लो, भले ही दिक्कत हो रही है बहुत। तो यहाँ पे कपड़े मेरे हो गए हैं सारे, मैंने निचोड़ के ड्रायर करके रख दिए। इधर मैं आ गई हूँ अब आंटी के पास। आंटी ने भी बर्तन वगैरह कर दिए थे किचन में सारे, और झाड़ू भी लगा दी थी। तो अब मैं धोने लगी थी, तो मैं कल लाऊँ मैं अच्छी तरीके से अपने आप धुलवा दूँगी। थोड़ा सा ये सोफ़े वगैरह हटा के, क्योंकि फिर 2 जन लगते हैं तो अच्छे से हो जाता है, अकेले पे तो इतने नहीं होते। तो यहाँ पे मैं आंटी को कह रही थी मैं कहा इधर भी धो देंगे, तो मैं सोफ़े हटा रही हूँ, और आंटी ने उधर धो दिया कि इधर कर देंगे, पहले उधर धुल के और फिर यहाँ पे ना अच्छे से हो जाएगी सफाई, और एक साइड हो जाएंगे। फिर जहाँ पे पड़े सोफ़े वहाँ पे भी धुल जाएगा। और आप लोग कुछ कमेंट कर रहे थे कि आप ये सोफ़े रूम में डाल दो उधर वाले में, तो वहाँ डाल तो देते हैं, ठीक भी है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे ना स्पेस कम रह जाता है डाल के। बाकी फिर लेटने वगैरह की जगह नहीं रहती है, और फिर जैसा कोई गेस्ट आता है तो फिर अब सर्दी का टाइम वैसे है तो लेटने में बहुत दिक्कत रहती है, कोई भी आता है उधर। कम से कम जो ऑफिस वाला रूम है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि लेट जाते हैं जो भी आता है, और कन्हैया भी लेटता है, तो फिर वो दिक्कत रह जाती है। इसी वजह से फिर यहाँ पे बाहर ही रखते हैं, और यहाँ पे खुली जगह भी है तो आराम से रखे रहते हैं। तो ये मंदिर भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि इसके पीछे भी गंदा हो रहा था। और ये एक जो पत्थर की जो ये लगी हुई लाइन सी, इसके ऊपर तो धूल खूब जम जाती है, तो पाइप से मैंने वो अच्छी तरीके से धो दी, और मंदिर बस साइड में कर दिया। जो ये सोफ़े थे ये भी हटा दिए उधर से, कॉर्नर में से एक कॉर्नर हमारा साफ़ हो गया, अब दूसरा भी हो जाएगा। और फिर जो ये विंडो थी ये भी धो दी मैंने पाइप से। बस ये है कि मैं कहा चलो कभी कभी तो होती है, अच्छे से ही धो दूँ, और पाइप से धो के विंडो वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाती है। भले ही पानी वैसा डाल दो, कपड़े से कर दो, लेकिन इतने अच्छे से नहीं होती। और रोड है साइड में, गली चलती रहती है, तो धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है, ये नहीं है कि कम है, बहुत ज़्यादा धूल आती है। और यहाँ पे तो मैं धुलाई इसकी सोफ़ा हटा के कम से कम मतलब 1-2 महीने में करती रहती हूँ, ये नहीं कि करती नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, और इस वजह से ज़्यादा गंदा हो रहा। तो फिर जो ये हमारा गेट है छोटे वाला, ये भी खोल लिया, इसको भी धुल दिया बढ़िया। और इसके इधर जो गेट है मतलब गली, इधर से भी धो दिया थोड़ा सा सामने सामने से। वैसे थोड़े दिन में मतलब 1-2 दिन में धुल जाएगी गली, अभी तो धोई नहीं क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा लगता, और फिर इसके पापा ही धुलवाते हैं गली, मेरे से तो धुलती नहीं क्योंकि टाइम पानी भी ज़्यादा लगता है, पाइप भी है छोटा, फिर बाल्टी से डालना पड़ा है। तो यहाँ पे बस विंडो के पास और डोर के पास से ही धो दी, जिससे कि साफ सी हो जाए। और आंटी देखे झाड़ू से कर रही और मैं पानी डाल रही। तो यहाँ पे धुलाई हो गई है, उसके बाद वाइपर भी मार दिया खूब अच्छी तरीके से, और फिर इसके बाद पोछा भी मार दिया, और यहाँ पे सूख गया, पंखा चला दिया था। और अब ये जो सोफ़े हैं इनको कर देंगे सेट। अभी कवर वगैरह तो मैंने धुल रखे हैं, वे तो फैलाऊंगी, अभी फैले भी नहीं, तो इनको सेट करके छोड़ देंगे, तब इनको बाद में मतलब डाल दूँगी। अभी इधर पोछा लग जाएगा दूसरी साइड। और इसके पापा ने लगवा दिए हैं ये सोफ़े, ये भी आ गए थे, पता नहीं किसी काम से आए थे। असल में जो ये डोर है मैंने बताया था कि इसके नीचे स्पेस है, तो उसमें एक बोरी लगानी थी, वो इसलिए इनको बुलाए थे। तो फिर इन्होंने सोफ़े भी रखवा दिए सेट करवा के, उस झाड़ पूछ के साफ कर दिए। देखिए जी कपड़े धुल गए हैं, चारों साइड कपड़े कपड़े, रीलिंग पर भी, तारों पर भी, देखे चारों साइड कपड़े कपड़े हो रहे, बहुत सारे कपड़े हैं। तो सारे फैला दिए मैंने, देख के जगह रीलिंग साफ करी तब फैलाई, क्योंकि गर्दा हो रहा था उनको बहुत। बस मैं चलती हूँ नीचे, और 12:30 बज गए।
सुबह से लगे लगे। नीचे का अभी बस सेटिंग करनी रह रही, बाकी सफाई तो हो गई है और सेटिंग में पर्दे वगैरह सूख जाएंगे तभी लगाऊंगी। तो अभी थोड़ी सी देर बस रेस्ट करके 12:30-1 बजे तक फिर खाना बनाऊंगी। तो कपड़े वगैरह फैल गए। अब मैं आ गई थी नीचे, मुझे बनाना था खाना। तो पहले मैंने बनाई है चाय अपने और मम्मी के लिए, क्योंकि मैं थक गई थी, मुझे दवाई लेनी थी कमर के दर्द की, तभी जाके आगे काम होगा, क्योंकि कमर में दर्द ज़्यादा हो रहा था। फिर मैं चाय ली, मैं पता नहीं गुड्डू लाई, हाँ गुड्डू लाई थी बना के चाय। और यहाँ पे मैं देख रही थी कैलेंडर, मम्मी पूछ रही थी कि दीपावली कब की है। वही हमारी बातें चल रही, थोड़ी देर हम बैठे रहे। बहुत बात तो आपको पता ही चलती रहती है ज़्यादातर, अब तो पापा जी के बारे में ही चलती रहती है कि भाई ऐसे थे ऐसे। वही है, जब इंसान चला जाता है फिर तो याद करते रहो, उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती। और असल में बात सही है कि जब इंसान चला जाता है तभी पता लगता है कि वो क्या थे हमारे जीवन में। जब तक है तो इतना नहीं पता लगता, लेकिन जब नहीं होते, जब ज़्यादा पता लगता है कि हाँ हमारी जगह, मतलब वो जगह खाली होगी, अब कैसे हम उसे करेंगे। और बहुत ज़्यादा याद आती है पापा जी की, बहुत ज़्यादा। मेरा तो ऐसा, मैं मतलब मन में ही बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। पूरे दिन मैं लगी रहती हूँ काम में तो ठीक है, वरना तो अगर खाली रहती हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। तो वही हमारी बातें चल रही थी। और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में आज बन रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी और चावल। और आप बोलोगे पता नहीं आप लोगों के यहाँ भी बनते हैं कि आलू बैंगन और चावल। और मम्मी को पसंद है, मम्मी कहने लगी कि चावल बना ले। बल्कि यहाँ ये नहीं खाते कोई भी, इसके पापा और चावल उसके साथ, इन्होंने सबने रोटी खाई थी, बस मम्मी ने और मैंने ही खाए थे आलू बैंगन चावल। हमें पसंद है, मम्मी को पसंद है, तो मैंने उनकी वजह से बनाए थे, क्योंकि उनसे रोटी भी इतनी अच्छे से नहीं खाई जाती, चावल से उनका पेट भर जाता है। और ये बैंगन घर से ही आए थे, मतलब बुआ जी के यहाँ मम्मी गई थी ना, तो वहाँ से ही लेके आई थी। तो घर के बैंगन है तो अच्छे लगे, टेस्टी बन रहे थे काफ़ी। तो यहाँ देखिए बस ये तीनों खाने लगे। कन्हैया भी आ गया था और गुड्डू दे रही है, और मैं गर्मा गर्म बस रोटी बनाने लगी। फिर उसके बाद हम दोनों माँ बेटी ने भी खा लिया था। और ईशू गई थी स्कूल, ईशू लेट आएगी, मतलब 3 बजे तक आती है वो। तो खाना सबका हो गया था। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह किए, थोड़ी देर रेस्ट किया। अब है देखिए शाम का टाइम, और ये जो पर्दे कवर वगैरह धुले थे ये मैं ले आई थी उतार के, अब बस इनको लगा दूँगी। और यहाँ पे ये पाइप पता नहीं छोटा है या क्या है, इसको लगाने में इतनी दिक्कत होती है, अकेले से हो नहीं पाता। ये अपने काम में लगे हुए थे और मैं अकेली ही लगा रही, तो इतनी परेशान होगी। 2-3 बार तो इसमें पर्दे डाल दिए, तो फिर ये पाइप गिर जाता है, इधर से लगाती हूँ उधर गिर जाता है। और पर्दे लगा के ये भारी भी हो जाता है वो काफ़ी। तो ऐसा हुआ 3 बार, ये जाकर 3 बार में जाके ये लगे अच्छे से। और एक बार तो शायद गलत लग गए थे, उल्टे सीधे लग गए थे। तो काम बस करते तो रहो, लेकिन कई बार जब ख़राब हो जाता है ना काम करते हुए, तो दिमाग सा ख़राब हो जाता है। फिर मैंने ईशू को बुलाया, ईशू आई मेरे पास, फिर उसने दिए मैं पर्दे उठा के, फिर तो मैं डाले मैंने। उसके बाद भी फिर दूसरी साइड से पाइप निकल गया, तो बहुत दिक्कत हुई। तो कहीं जाके बहुत देर बाद डले ये पर्दे। तो पर्दे लग गए हैं, अब बारी आ गई है जो कवर है सोफ़ों के उनको डालने की। तो इनको भी बस मैं अच्छे से, सोफ़े झाड़ ही दिए थे मैंने पहले, खूब अच्छी तरीके से झाड़ के पोंछ दिए थे। और अब बस ये कवर डाल दूँगी। और कवर इस बार भी चेंज नहीं हुए, सोचते तो रहते हैं, लेकिन बस शायद टाइम नहीं अभी है कि चेंज करने का। तो सोच तो मैं भी काफ़ी दिन से सोच रही थी कि करूँगी दीपावली पे ये करूँगी। सबसे बड़ी तो बात, मन ही नहीं करता कुछ करने का, बस यूँ लग रहा कि जो है ठीक है, बस उसी में ही कर लो। मन वही है, जब मन खुश होता है तभी सब काम करने का मन करता है। और यहाँ पे मैंने कवर वगैरह डाल दिए हैं। अब बस ये कॉर्नर वाला रह गया थी, ये रैक सी जो लगा रखी, और ये बटन वगैरह, तो ये मुझे अच्छे से साफ़ करने थे, झाड़ने थे। इनके ऊपर भी धूल मिट्टी हो रही थी काफ़ी, तो ये भी मैंने खूब अच्छे से कपड़े से झाड़ दिए। और अब जो इनमें सामान है वो झाड़ पोंछ के मैं लगा दूँगी, सेट कर दूँगी। तो ये क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आ गई है एक जो अलमीरा हम उधर से लेके आए थे नए वाले घर में से,
तो वो रखनी है। वो मैंने धोई थी, वो उधर ना मिस्त्री यूज कर रहे थे, बिल्कुल ख़राब हो रही थी। ये वाली देखिए, ये किचन में लगी हुई थी, जो पुरानी वाली किचन है उसमें से उतारी थी, और अब मिस्त्रियों ने ये बिल्कुल ख़राब कर दी। एक दिन फिर हम गए, एक दिन क्या कर रहे थे, इसके ऊपर खड़े होकर सीमेंट कर रहे थे दीवार पे। तो फिर हमने देखा मकई तो ख़राब होगी। फिर हमने उनसे पूछा, इंदू से, नीरज भैया से, मकई ये यहाँ तो ख़राब ही हो रही है, हम उधर रख लेंगे। फिर वे कहने लगे ठीक है मंगा लिया। तो ये हमने मंगा ली थी, और ये धो ली मैंने अच्छे से, और अब मैंने ये यहाँ रख दी। इसके ऊपर वो रख लैपटॉप और टीवी, ये क्या नाम है, स्पीकर, क्योंकि ये आप बोलते हो कि मंदिर के ऊपर नहीं रखते, और ये हमारे इसमें अटैच है टीवी में, तो ये तभी चलते हैं। तो इस वजह से मैंने ये रखी। मैं कहा इसके ऊपर ये दोनों चीज़ें आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कर दी है पूरी अच्छे से सेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हमने अपने पूरे ड्राइंग रूम को बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से साफ कर दिया, क्लीन। बाकी मतलब चेंज तो कुछ नहीं करा, लेकिन क्लीन एक कर बिल्कुल पॉइंट कर दिया एकदम से। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए सेटिंग तो वो की वही, वॉश कर दिए सारी चीज़ें, कवर ये सब कुछ। बल्कि मैं सोच तो रही थी, आप भी बोल रहे थे कि पर्दे चेंज कर दो, वो इस बार भी नहीं हुए। इनको बोल लो तो जाऊँ, लेकिन बस ऐसा ही हो रहा हिसाब, थोड़ा सा डगमगा रहा वही। अभी जेब साथ नहीं दे रही। हाँ, जेब थोड़ी सी कमजोर पड़ रही। और ये जो है ये यहाँ पे रख दी हमने। ये टेबल लेके आए, सॉरी ये जो अलमीरा है ये लेके आए थे उधर नए वाले घर में से। यहाँ वहाँ पे ये पुरानी उतरी हुई ऐसे ही पड़ी थी, मिस्त्रियों ने ऐसे यूज कर रखी थी। उसके उस पर क्या वो पैड बना रखी थी ऊपर चढ़ने के लिए, बिल्कुल ख़राब हो रही थी। या फिर हमने देखा वहाँ जाकर मकाए तो ख़राब हो रही, फिर हमने मंगाई है। यहाँ पे दो ही इसे साफ करी अच्छी तरीके से, और ये यहाँ पे हमने यहाँ रख ली। लेकिन हाँ 2-4 दिन हम ना देखते हैं, टूट भी जाती है अब तक की। तो ये फिर हमने यहाँ पे रख ली, और इसके ऊपर हमने ये लैपटॉप स्पीकर वगैरह रख लिया, क्योंकि ये मंदिर के ऊपर रखा था। आप सब कह रहे थे कि मंदिर के ऊपर ना रखा करो, और अब मैंने मंदिर बिल्कुल खाली कर दिया देखिए। लेकिन धीरे धीरे फिर भी कुछ ना कुछ रखा ही जा, मैं कितना ही उठा लूँ। ये लैपटॉप जो हम मंदिर के ऊपर रखते हैं वो अब इसके अंदर रखते हैं। हाँ, लैपटॉप के अलावा मैं सारा सामान उठा दूँ थी। लैपटॉप रखना मजबूरी है था कि वो टीवी के साथ अटैच था, इसलिए रखना पड़ा था। लेकिन अब मैंने ये भी इधर रख दिया, अब फिर ये धीरे धीरे भर ही जाएगा, कुछ ना कुछ इस पर रख दें। और ये है देखिए फाइनल लुक, आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा। बिल्कुल डीप क्लीन हो गया एकदम। और बस अब मैं कुछ काम करूँगी मम्मी के पास, रसोई में बर्तन वगैरह कर दिया मम्मी, लेटरी मम्मी ना करे हैं, कपड़ों की तय जो लेके आई थी मैं ऊपर से, सूख गया धोए। ये तो मैं करूँगी प्रेस, वे थे इनके वाले थे ज़्यादा, जो वैसे कपड़े थे जो छोटे मोटे बच्चों के हैं वे मैं करूँगी प्रेस में, रखे यहाँ से। इनमें भी हैं कितने ही कपड़े, तो ऐसे चल मम्मी ने यहाँ पे तय कर दी कपड़ों की, और अब मैं इन कपड़ों को रख देती हूँ। और चाय बना दूँ क्या मम्मी, पियोगे? पीते नहीं अभी। और मुझे वीडियो भी एडिट करनी, वो भी कर